नादरा जी, नादरा में नई नौकरियों का ऐलान हुआ है जी। मिडिल और मैट्रिक तालीम वालों के लिए नादरा में नई नौकरी का ऐलान हुआ है और पूरे ओवरऑल द पाकिस्तान इस पे अप्लाई किया जा सकता है। इसका जो इश्तहार है वो भी मैंने आपके लिए डाउनलोड कर लिया जी। गवर्नमेंट ऑफ द पाकिस्तान, नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, नादरा में वैकेंसीज़ हैं जी। किस किस यानी कि जगह से इस पर अप्लाई किया जा सकता है इसकी मैं आपको बताता चलूँ तो ये ड्राइवर की इसमें वैकेंसीज़ हैं जिसकी जो एज है ये 40 साल तक इस पर अप्लाई किया जा सकता है। मिडिल मैट्रिक वाले इस पर अप्लाई कर सकते हैं। वैलिड आपके पास HTV LTV लाइसेंस होना चाहिए। इसके साथ साथ कौन कौन से आपके पास कागजात होने चाहिए, कहाँ कहाँ से किस किस ज़िले से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसकी यानी कि जो मुकम्मल तरीक़ाकार होगा इस पर ये देखिए जी अप्लाई करने का। इस पर ऑनलाइन अप्लाई होगा तो इसमें कौन कौन सी डिग्री सर्टिफिकेट ये वो फला सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको अपनी इस वीडियो में देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑन करना है, क्योंकि मैं रोज़ की बना पे आपके लिए नई से नई जॉब्स की इन्फॉर्मेशन और गवर्नमेंट की तरफ से जो हर आने वाली नई सहूलत आवाम के लिए उससे मतलब सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल आप तक पहुंचाता हूं। लिहाजा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पे जो नई वैकेंसीज चल रही हैं इसमें स्पेशल ब्रांच पुलिस की वैकेंसी है, इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी में, फ्री टेक्निकल कोर्स से मतलब इसमें मालूमात है, रेस्क्यू 1122 में नौकरीज़ हैं, पाकिस्तान आर्मी में है, पाकिस्तान एयरफोर्स में है, पंजाब पुलिस की वैकेंसीज थी, इसके साथ साथ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की वैकेंसीज है। इसकी मुकम्मल डिटेल, इसके फिजिकल टेस्ट में क्या क्या आएगा उसकी सारी डिटेल आपको दी जाती है। अच्छा, इसके अलावा आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपने लेनी हो इससे मतलब या किसी इससे मतलब इन्फॉर्मेशन लेनी हो, किसी और जॉब से मतलब लेनी हो तो हमारा जो व्हाट्सअप का नंबर होगा वीडियो के डिस्प्ले पे भी मौजूद है। इसके साथ साथ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद होगा, तो हमारे व्हाट्सअप के नंबर से भी हम पे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी सवाल पूछना हो नीचे कमेंट्स बॉक्स में आकर कमेंट्स भी किया जा सकता है। अच्छा, इसकी डिटेल हम चेक कर लेते हैं कि ये क्या वैकेंसीज़ हैं, इस पर कैसे कैसे अप्लाई करना होगा जी। नेशनल जो ड्राइवर में जी यानी ड्राइवर की ये वैकेंसीज़ हैं जी नादरा में। अच्छा जी, इसके साथ साथ जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं जिसमें मिड मैट्रिक वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट क्या है जी, इसमें 9 फरवरी 2025 तक इस पर ऑनलाइन अप्लाई किया जाएगा। अप्लाई करने का तरीकाकार भी मैं आपको बताऊँगा। तो मैं डायरेक्टली आपको जिसके इश्तहार पे लेके जाता हूँ कि इसके इश्तहार में क्या क्या लिखा गया है जी। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये जी इस्लामाबाद वाले इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इस्लामाबाद में से कहाँ से जी, गुजरात, जेहलम, मंडी, बहाउद्दीन है, हब है। अच्छा, ये उसकी यानी कि अपने शहर आपने देख लेने हैं। अच्छा, उसके बाद यानी कि कोयटे वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मुल्तान वाले, खैबर पख्तूनख्वा वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ सरगोदा से, सखर से, कराची से और लाहौर से इसमें अप्लाई किया जा सकता है। टर्म कंडीशन की बात करें जी यानी कि क्या क्या जिसमें तरीकाकार होगी जी। एप्लीकेशन विद जो यानी कि आपका, अच्छा चलो मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि जिस यानी कि ज़िला से आपका डोमिसाइल वगैरह या CNIC बना होगा जी उसी ज़िला से ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसी ज़िला का फॉर एग्जांपल जी मिसाल के तौर पर अगर किसी का उकाड़े का डोमिसाइल है और उकाड़ा से ही उसका यानी कि CNIC बना हुआ तो वो उकाड़ा डिस्ट्रिक्ट से ही अप्लाई करेगा। अच्छा, सेकेंड से बात करें तो इसमें जी यानी कि देखिए मैं आपको बताता चलूँ तो इसमें एक्सेप्ट, अच्छा ये भी मैं आपको ईजी आसान अल्फाज में करके बता देता हूँ कि इसमें जो ओनली शॉर्टली यानी कि जो सिर्फ वो यानी कि हजरात जो जिनको सिर्फ यानी कि शॉर्ट किया जाएगा कि जी ये टेस्ट इंटरव्यू के लिए आ सकते तो वो ही टेस्ट इंटरव्यू के लिए जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग, अच्छा जब शॉर्ट यानी कि लिस्ट कैंडिडेट किया जाएगा ना, जिन जिनको यानी कि मैसेज किया जाएगा या कॉल की जाएगी जी आप इंटरव्यू देने के लिए, तो वो साथ लेके जाएंगे, क्या लेके जाएंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, अटेस्टेड टेस्ट शुदा डॉक्यूमेंट उसने लेके जानी है उस, ठीक है जी। उसके बाद यानी जिस भी बोर्ड वगैरह से अपने पर्सनल एजुकेशन सर्टिफिकेट जो वगैरह भी होंगे वो आपने टेस्ट करवा के जाने हैं इंटरव्यू के वक्त में, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट में या किसी भी डिपार्टमेंट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं उन्होंने क्या करना है कि अपने अदारे की तरफ से एक NOC लेना होगा जो बाकायदा उनका तरीकाकार उनको पता होगा उनके अदारे का क्या तरीकाकार है, तो NOC लेके फिर अप्लाई किया जा सकता है। उसके बाद ये सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल प्रोवाइड मेडिकल फिटनेस, अच्छा और करेक्टर सर्टिफिकेट भी देना होगा। जो यानी कि कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे, यानी कि ये इंटरव्यू वगैरह के बाद की बात है, जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे उन्होंने क्या करना जी अपने NOC भी देना अपना उन्होंने अपना यानी कि मेडिकल फिटनेस भी देनी होगी, उसका टेस्ट भी देना होगा, यानी कि उसको बाकायदा क्लियरेंस होगी हॉस्पिटल की तरफ से, और करेक्टर सर्टिफिकेट भी देना। ये बाद में बता दिया जाएगा किस किस हॉस्पिटल से आप करवा सकते हैं। वैसे ये जो यानी कि आपके जो भी डिस्ट्रिक्ट यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है वहाँ से इसको करवाया जा सकता है। 5 ईयर एज रिलैक्सेशन ऑलरेडी इसमें डाल दी गई है, यानी कि जो आपको 40 साल एज बताई जा रही, मतलब कि 35 से 5 इसमें जमा करके 40 साल तक आप हद इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। मज़ीद इसकी बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स गाइडेंस यानी कि कोई भी ऐसी डिवाइस यानी कि मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच वगैरह वगैरह अलाउ नहीं होगी इंटरव्यू को टाइम में। इसके दौरान आपको किसी किस्म का जी TRDR नहीं मिलेगा, TADA वगैरह आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद है जी एक डेडलाइन उन्होंने जारी ये किया कि जी 9 फरवरी 2025 तक आप इसने एप्लीकेशन जमा करवानी होगी। कहाँ पर करवानी होगी ये जी उनकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक उन्होंने दे दिया है,
तो ये लिंक आपको मेरी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डायरेक्टली आप इस पर जाके अप्लाई कर लेंगे। अच्छा, अब जस्ट मैं आपको जल्दी जल्दी इस पर अप्लाई करने का तरीकाकार बता दूं कि इस पर अप्लाई कैसे करना होगा। हमने गूगल क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना। गूगल क्रोम ब्राउज़र पे आकर हम इस पर यानी कि जस्ट सिर्फ सिंपल नादरा ही लिखेंगे। ये देखिए नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नादरा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये देखिए हमारे सामने इस तरह से खुल के आ जाएगी। ये उनकी तरफ से एक अलग से अनाउंसमेंट चल रही है, एक और है। अच्छा जी है, इसको हम कट कर देते हैं। ये देखिए जी, हम थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे कैरियर्स की एक ऑप्शन नज़र आ रही है। तो हम उसको जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये देखिए जी मेरे सामने उनकी जो एक नई यानी कि वेब पेज है वो मेरे सामने खुल के आ जाएगा। ड्राइवर की वैकेंसीज है लाहौर के लिए। इसको हम थोड़ा सा यानी कि करंट ओपनिंग की बात करें, इसमें जैसे व्यू ऑल करूँगा तो मैं आपको दिखाता चलूँ। इसमें ये देखें हर जगह के लिए खुल गई, यानी कि लाहौर रीजन के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं, इसके साथ साथ यानी कि कराची रीजन के लिए, इसमें सखर के लिए, इसमें सरगोदा, फलां जिस जगह से भी आप अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं आपको मिसाल के तौर पर लाहौर रीजन वाले के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। मैं इसकी व्यू डिटेल पे जाता हूँ। व्यू डिटेल पे जाता हूँ तो ये देखिए जिसकी डिटेल खुल के आ गई। वो सारी डिटेल जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी गई जी, वैलिड आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए वगैरह वगैरह। अच्छा, अप्लाई नाउ पे जाते हैं जी। अप्लाई नाउ करते तो जैसे इस पर हम अप्लाई नाउ करते हैं। अप्लाई नाउ से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को एंड तक देखना ताकि सारी मालूमात आपको इसकी मिल सके। अच्छा जी, इसमें आप सबसे पहले आपने क्या करना जी, इसमें 4 चीज़ें हमें फिल करनी होगी। सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन यानी कि आपकी इन्फॉर्मेशन, इसमें एजुकेशन कि आपकी तालीम कितनी, आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, इसमें कॉन्टैक्ट डिटेल क्या होगी, ये सारा कुछ करना होगा। अच्छा जी, सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे चूज़ फाइल करनी। चूज़ फाइल यानी कि कौन सी, अपलोड रिज्यूम्स। अच्छा, रिज्यूम्स मतलब कि आपने अपनी CV जो होगी, CV बना लेंगे। CV बनवा के आपने इस पर अपलोड करनी होगी। उसके बाद जी फुल नेम, ये अपने मोबाइल फ़ोन से भी आप कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। फुल नेम लिख लेना, उसके बाद फादर नेम लिख लेना, उसके साथ साथ आपने यानी कि डेट ऑफ बर्थ लिख लेनी। उसके बाद अपना जेंडर लिखे, जेंडर लिखने के साथ साथ आपने यहाँ पे सिटीजन नंबर लिखे। सिटीजन नंबर कहते हैं जी कमिश्नाती कार्ड को, तो अपना कमिश्नाती कार्ड का नंबर लिखे। उसके बाद है जी कार्ड इशू डेट, तो जो आपको यानी कि शनाख्ती कार्ड पे इशू डेट है ना कि जी फलां डेट को मेरा शनाख्ती कार्ड इशू हुआ था, जारी हुआ था, वो लिखें। इसके बाद जी डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट लिखें कि आपका जो डोमिसाइल है किस डिस्ट्रिक्ट से बना हुआ है, तो वो आपने लिख लेना है। आपका जो भी यानी कि डिस्ट्रिक्ट होगा आपने वो मेंशन करना है। उसके बाद डोमिसाइल तहसील, अगर तो यानी कि डिस्ट्रिक्ट तहसील एक ही है तो आपने एक ही लिखना है, अगर तहसील अलग है तो आपने तहसील इसमें मेंशन। अच्छा, लैंग्वेज ऑफ द प्रोफाइल, इसमें आपने उर्दू सेलेक्ट कर लेना जी। मैं देखिए बहुत सारी इसमें ज़बानें, लेकिन मैं इसमें फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको उर्दू ही करके दिखा देता हूँ। ये देखिए जी मैंने इस पर उर्दू सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद है जी यानी कि ऑफिस, यानी कि जो भी आपका नज़दीकी ऑफिस होगा जी, ये लाहौर के लिए तो मैं लाहौर कैंट DH लाहौर कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, ये पूछ रहा जी नादरा में कोई रेफरेंस है आपका, ये नादरा से मुराद अगर आपका कोई रिश्तेदार अजीज़ो कारब उसमें काम कर रहा है तो बताएं। अगर येस कर दें, अगर नहीं करे तो नो कर दीजिए। हम नो कर देते, अगर किसी का होगा तो उसने इसमें येस कर देना है। अच्छा, उसके बाद है जी रेफरेंस अप्लाई नेम, उसका यानी कि जो आपका यानी कि रिश्तेदार अजीज़ो कारब मेल फीमेल इसमें यानी काम कर रही है, उसका नाम क्या है जी, वो कर जी वो लिखें। अच्छा, हमारा तो है ही नहीं। अदर नेशनैलिटी वर्क वीज़ा, अगर आप किसी और मुल्क वगैरह से हैं तो उसकी डिटेल लिखें, तो हम नो कर देंगे इसको भी। इसके बाद आ जाएगा जी डू यू होल्ड, अच्छा ओवरसीज़, अच्छा ओवरसीज़ के लिए लिखे तो हम इसको भी नो कर देंगे। ये आपने नो कर देना जी, इस पर टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे। अच्छा, इसको हम जैसे ही नेक्स्ट करेंगे वो कह रहा जी नेक्स्ट करने की सूरत में मैं आपको दिखा, ये देखें जी, ठहर जी ये देखें जी एजुकेशन की जो डिटेल है वो खुल के आ जाएगी। ये देखें जी एजुकेशन डिटेल, इसमें क्या करनी होगी जी, फॉर एग्जांपल जी कह रहा है जी सिलेक्ट अपनी डिग्री करें। डिग्री में क्या करना होगा जी, आप यानी कि सिलेक्ट मिडिल है या मैट्रिक है, तो जो भी आपने वो सिलेक्ट कर ली। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ मैट्रिक कर देता हूँ। उसके बाद जी ईयर किस साल में आपने पास किया, मिसाल के तौर पर जी मैं कह देता हूँ कि जिसमें हमने 2014 में, चलो जी 14 में हमने पास किया। उसके बाद कहता है जी ग्रेड एंड डिवीजन, हमने कितनी कौन सी ग्रेड था या कौन सी डिवीजन थी। फॉर एग्जांपल जी मैं इसमें यानी कि उसको सेकंड डिवीजन कर देता हूँ जी सेकंड डिवीजन थी। उसके बाद कहता है जी ऑब्टेन यानी कि हासिल करदा नंबर कितने, तो जो भी आपके हासिल करदा नंबर होंगे वो लिख देंगे। फॉर एग्जांपल जी मैं आपको 650 के यानी कि 650 कर देता हूँ। कहता है जी आउट ऑफ यानी कि कितने नंबरों में से आपके 650 आए, तो मैं इसको 850 कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जी कि 850 में से मेरे इतने नंबर आए। आपके जो भी हो गया आपने वो लिखने। बोर्ड इंस्टीट्यूट की बात करें तो मैं इसको यानी कि बता दूँगा जी लाहौर बोर्ड से हमने पास किया था, तो यहाँ पे यानी कि लाहौर बोर्ड लिख दिया जाएगा जी। आपका जो भी होगा ये स्पेलिंग मैं आपको दिखा देता हूँ जी। तो आपका जो भी बोर्ड होगा आपने वो लिखना। उसके बाद है कहता जी ब्रीफ करें डिस्क्रिप्शन लिखे, इसका मतलब थोड़ा सा लिखा, थोड़ा सा इसका मतलब डिस्क्रिप्शन वगैरह अगर लिखनी हो तो हम कुछ भी इसमें लिखा जा सकता है। आप इसमें कोई जो भी डिस्क्रिप्शन लिखनी हो वो लिख सकते। लिखने के बाद उसको जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद वर्क एक्सपीरियंस हमारे सामने खुल के आ चुका है जी। वर्क एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो प्लीज़ राइट उसमें ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर करंट बेनिफिट्स, यानी कि जो ऑलरेडी आप कहीं किस जगह पे काम कर रहे हैं तो वहाँ से आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। मिसाल के तौर पर हम लिख सकते हैं कि हमें इसमें जी साल में 1 बोनस मिलता है, 2 बोनस मिलते हैं, मुझे मोबाइल का खर्चा
खर्चा मिलता है, मुझे पेट्रोल का खर्चा मिलता है, मुझे हाउस रेंट मिलता है, हाउस लोन मिलता है, वगैरह वगैरह जो भी आपको बेनिफिट्स होंगे वो आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद करंट सैलरी की आपकी वहाँ से जो की बात कर रहे थे, तो इसमें फॉर एग्जांपल जी मैंने इसमें 45,000 लिख दिया एक्सेप्टेड सैलरी। मैं कहता हूँ जी मैं 60,000 रुपये ले रहा हूँ, 60,000 लूँगा। अच्छा जी, उसके बाद है जी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैंने इस पर 8 लिख दिया कि जी मैं 8 साल और 4 माह मेरा यानी कि जिसमें एक्सपीरियंस है। इसी तरह आपने भी इसमें यानी कि जो महीने होंगे वो सिलेक्ट कर लेने। मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 सिलेक्ट किया था। अच्छा जी, इसके साथ मजीद यानी कि टाइटल की बात करें तो ड्राइवर क्या जी कंपनी नेम, इसमें फॉर एग्जांपल जी मैंने खुद से ऐसे ही टाइप कर दिया, लेकिन आप इसके जो कंपनी जिसमें आप काम कर रहे हैं वो उसमें ज़रूर मेंशन करें। स्टार्ट डेट की बात करें तो मैं इसमें कुछ भी डेट मैंने स्टार्टिंग डेट कर दी, मैंने फलान डेट से स्टार्ट किया, और एट द एंड यानी कि जो आज की डेट है 26/1/2025 तक मैं जिसमें काम कर रहा हूँ। उसके बाद मजीद यानी कि ब्रीफ का डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह ये वो इसमें जो भी आपकी यानी कि होगी वो आपने इसमें टाइप कर देना, मेंशन कर देना। ये करने के बाद इसको मैं जैसे ही नेक्स्ट करूँगा, नेक्स्ट करने के साथ साथ ये देखिए इसमें मैंने वो मुझसे नंबर पूछ रहा है जी कि इसमें अपना कॉन्टैक्ट डिटेल बताएं, तो मैं अपना मोबाइल नंबर कौन से नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा हूँ जी जैज़ लिख दिया। उसके साथ साथ मैं यानी कि ये मोबाइल नंबर मैंने खुद से ही यानी कि इसमें लिख दिया। उसके बाद ईमेल एड्रेस ये भी मैंने खुद से ही लिख दी। लेकिन आपका जो भी मौजूदा नंबर होगा, जो चल रहा नंबर होगा, जो एक्टिव होगा, जिस पर मैसेज का रिसीव हो सके, वो नंबर आपने इसमें देना। उसके बाद इसके ईमेल भी आपने वही देना। इसके बाद मैं इस पर लिख दूंगा जी आई एम अ ह्यूमन लिख दूंगा, यानी कि मैं इसमें कोई और मिलेगा तो मैं इसको उठा के इसमें फिट कर देता हूँ। ठीक है जी, फिट करने के बाद इसको मैं वेरीफाई करता हूँ। वेरीफाई करने के साथ साथ ये देखिए जी ये हो चुका है। इसके बाद इसको मैं फिनिश करूँगा। फिनिश करने के साथ साथ आर यू श्योर, बिल्कुल जी मैं श्योर हूँ जी। इसके बाद मैं दोबारा से इसको फिनिश कर देता हूँ, और जैसे ही फिनिश करके आर यू श्योर, यानी कि जो इसको फिनिश करेंगे, फिनिश करने के साथ आपकी जो एप्लीकेशन है जी वो जो नादरा का ऑफिशियल सर्वर सिस्टम है वहाँ तक पहुँच जाएगी। आप इस तरह अप्लाई कर लेंगे। तो इस तरह की मज़ीद नौकरियों की मालूमात लेने के लिए और गवर्नमेंट की तरफ से जो नई नई स्कीम्स आपके लिए आती हैं, जो जो सहूलियत अनाउंस होती हैं आवाम के लिए, पब्लिक के लिए, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको मुहैया करते हैं। लिहाजा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस जॉब से मतलब या किसी और जॉब से मतलब कोई भी आपका सवाल हो आप हमसे यानी कि रब्ता कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक ज़रूर कर दें।